गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 का यहाँ पर बेसिक मैथ्स पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। सेट नंबर 3 के यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको वो सॉल्व करने हैं और किस तरीके से आप उनका करेक्ट आंसर लेके आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी सवालों को समझेंगे कि किस तरीके के पेपर में जो क्वेश्चन से आ रहे हैं सीबीएसई के में और किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है और जल्दी भी करना है सॉल्व, ये भी चीज़ जो है उसमें ध्यान रखें। तो चलिए हम यहाँ पे आपको आगे सवाल सॉल्व कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। और एक बात और कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट को आप ये जो हमने आपके लिए स्कैन क्यूआर कोड्स दिए हैं, इनको स्कैन करके आप इन पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पर और वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। आपके लिए काफ़ी कंटेंट हमारी वेबसाइट पर आपके लिए अवेलेबल है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। फेसबुक पे भी हमने आपके लिए शॉर्ट वीडियोस डाली हुई हैं, कुछ और भी टॉपिक्स आपके लिए डाले हुए हैं, फिर इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए डाले हुए हैं। तो आप हमें फॉलो कीजिए और आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको सब जगह यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। और यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। उससे पहले भी यहाँ पे मैंने आपको अभी पिछली वीडियो जो बनाई थी सेट 2 की, तो सेट 2 की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है सेम थे, जो सेट 1 में भी थे और सेट 2 में भी थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे सेट 3 और सेट 1 दोनों में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेट 3 में जो क्वेश्चन नंबर 5 था वही सेम क्वेश्चन सेट 1 में 15 नंबर पे था। इसी तरीके से जो 6 क्वेश्चन था वो 16 नंबर पे, यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन नंबर है सेट नंबर 3 में वो सेट नंबर 1 में 17 क्वेश्चन नंबर है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन नंबर 8, 6, 9, 12, 10, 13, 11, 9, 12, 2, तो यहाँ पे ये सेट नंबर 3 के हैं और ये सेट नंबर 1 के हैं। ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेम ऑलरेडी सेम है, बिल्कुल कोई भी नंबरिंग चेंज नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 14 है वो 5 है और जो क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन सेट 3 में वो सेट नंबर 1 में 8 क्वेश्चन नंबर पे है। जो 16 है वो 14 है और जो 19 क्वेश्चन नंबर है वो 19 पे है और जो 20 है वो 20 पे है। तो मीन्स ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सेट नंबर 1 के आपके लिए सॉल्व करा चुके हैं, तो आप वो वीडियो इनके लिए देखिए। तो उसके लिए हम आपको आई बटन में लिंक आपको लिए दे देंगे लिंक, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे सेट नंबर 1 के क्वेश्चनों का, क्योंकि उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो आपको अगर ये क्वेश्चंस देखने हैं, जो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सेट 3 में, ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको सेट 1 में मिलेंगे इनका सॉल्यूशन, तो आप वहां से देखिए इनका सॉल्यूशन। चलिए अब हम यहाँ पे जो इनमें जो क्वेश्चन नहीं थे उनके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं तो उनका सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था हमारा सेट 3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बिल्कुल डिफरेंट था। सेट 3 का पहला ही क्वेश्चन है और यहाँ k का मान जिसके लिए समीकरण 3x माइनस के y प्लस में 8 बराबर 0 और 6x माइनस के y जमा के 16 बराबर 6 द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x माइनस के y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के y प्लस में 16 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन आपने रिप्रेजेंट करनी है और k का मान बताना है। तो सिंपल है, k का मान आपने बताना है। तो ये दो इक्वेशन आपके लिए दी हुई है, हमने इस तरीके से इनको लिख लिया। फिर हमने इनसे a1 और a1 यानी कि जो x वाला जो ये x होता है, x के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, पहले वाले इक्वेशन का जो होगा उसको a1 कहा जाएगा, जो दूसरी इक्वेशन का होगा उसको a2 कहा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आ गया 3/6, काटने के बाद में आ गया 1/2। इसी तरीके से यहाँ पे जो y जो वेरिएबल है, y वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो हमारी होंगी -1 और -k।
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बच जाएगा 1/k। इसी तरीके से यहाँ पे C1/C2 यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स ये आपकी बच रही है, ये कांस्टेंट टर्म C1/C2 यानी कि 8/16, ये भी कटने के बाद में आ गया 1/2। तो मीन्स ये हो गया कि जब कोइंसिडेंट की बात की जा रही है, कोइंसिडेंट कहें या संपाती कहें हिंदी के अंदर, तो दोनों का मतलब यहाँ पे है कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेंगी, इसको सेटिस्फाई करेंगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों इक्वल होंगे। तो मीन्स ये हो गया, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि ये आपका 1/2 जो होगा यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ये होना चाहिए। तो मीन्स A1/A2 1/2 है, तो ये B1/B2 ये 1/k के इक्वल होगा। तो ये 1 न्यूमिनेटर के इक्वल है, तो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। तो मीन्स ये हो गया k किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन था। त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर ए बी तथा सी डी को दो समानांतर रेखाएं समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। इन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर, 10.6 सेंटीमीटर, 20.8 सेंटीमीटर या दूरी नहीं निकाली जा सकती। तो ये चार ऑप्शन है, चार में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। एक सर्कल ऑफ ए रेडियस 5.2 सेंटीमीटर हैज टू टेंजेंट AB and CD parallel to each other. What is the distance between the two tangent line? तो between two tangent line की बात की जाए तो एक टेंजेंट लाइन ये हो गई और दूसरी टेंजेंट लाइन ये नीचे हो गई। इन दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का स्पेस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? तो भाई अगर हाफ यहाँ से यहाँ तक रेडियस ये 5.2 है, तो इधर भी 5.2 हो गई, दोनों को प्लस कर देंगे तो मीन्स हो जाएगा 10.4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझे बात। रेडियस अगर आप ये डायरेक्ट ये भी डायमीटर वाला सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, D इक्वल टू 2R। ठीक है, तो 2 इंटू 5.2, ठीक है, 5.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.4। आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। द्विघात बहुपदों जिनके शून्यांक यानी कि जीरोस -3 और 4 हों की संख्या है, यानी कि द्विघात बहुपद, यानी कि जो द्विघात बहुपद है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 एंड 4। तो -3 और 4 दो जीरोस हैं, उन जीरोस से कितनी पॉलिनोमियल्स बनाई जा सकती हैं? तो पॉलिनोमियल बनाने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा आपको दिए हुए हैं। तो इनको अगर हम आप क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, यानी कि शून्यकों का योग निकालते हैं। तो -3 और 4 को ऐड करेंगे तो 1 आया ये, और शून्यकों का योग यानी कि गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा -3 इंटू 4 यानी कि -12 आया। ठीक है जी, तो बहुपद हमें बनाना है, द्विघात बहुपद अगर हम बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमने क्या करा, वैल्यू पुट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ पे 1 आई तो 1 पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -12 आई तो -12 हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे ये हमने ब्रैकेट ओपन कर ली, तो ये -1x के हैं या सिर्फ ओनली x के हैं, बात एक ही होगी। और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x² माइनस के x माइनस के 12। तो कितनी इक्वेशन बन रही है, केवल एक इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, यानी कि केवल एक ही इक्वेशन यहाँ पे दो जीरो से यहाँ पे बन रही है द्विघात संख्याओं की। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक वृत्त का परिमाप, वैसे परिमाप शब्द इसके लिए ठीक नहीं होता, इसके लिए कहते हैं परिधि। लेकिन परिधि और परिमाप एक ही चीज है, लेकिन सर्कल वाली जो चीज होती है उसको परिधि कह देते हैं, और जो चौकोर त्रिकोण या पंचभुज उनकी जो वो होता है तो उसको परिमाप कहा जाता है। क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक या 2 पाई मात्रक। If the perimeter and the area of circle are numerically equal, numerically
दोनों इक्वल हैं, देन द रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस बतानी है सर्कल की, तो यानी कि विड्थ की त्रिज्या बताइए कि विड्थ की त्रिज्या क्या होगी, इनमें से कौन सी होगी। तो मैं आपको बता दूं पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहें या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहें, बात एक ही है, और ये इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि जब दोनों इक्वल कहा है उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी कह रखा है विड्थ का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्या है, बराबर है, न्यूमेरिकली इक्वल है, इक्वल अगर है तो मीन्स दोनों को इक्वल रखना है, फिर उसके बाद में उनके फॉर्मूले लिखने हैं और फॉर्मूले को क्या करना है यहाँ पे काट देना है। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल और आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे आर बच गया और यहाँ पे इस तरफ केवल 2 बच गया, तो इसको हम सीधा करके लिख देंगे, यहाँ पे आर पहले लिख देंगे और 2 को बाद में लिख देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, ये डिफरेंट क्वेश्चन था। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई जो वृत्त के केंद्र पर 90 का कोण अंतरित करती है, अंतरित करने का मतलब है कि बनाती है। What is the length of a circle of radius 7 centimeter which subtends an angle of 90 degree at the center of circle, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो मीन्स हमने यहाँ पे आपके लिए पिक्चर बना दी है इस तरीके से, यानी कि इसकी पिक्चर बनेगी, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर और थीटा आपको 90 डिग्री। तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी, चाप की लंबाई का मतलब यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है, केवल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपने ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, समझे बात को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ आर एन आर्क, यानी कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, क्योंकि अगर हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे इस एरिया की बात करेंगे तो वहां पे एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पे चाप की लंबाई की बात कर रहे हैं तो ये सर्कल का जो परिमाप होता है, यानी कि परिधि जो होती है उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। तो θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। तो यहाँ थीटा कितनी है 90 डिग्री, अपॉन में 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे 22/7 और आर की वैल्यू 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 90 या 9 से 36 को डिवाइड करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स गया, और इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स डिवाइड करा, और इस 2 से हमने इस 22 को डिवाइड कर दिया 11 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 11 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला है लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर है, यानी कि 3 sin की पावर 2 30 डिग्री माइनस के 4 cos की पावर 2 60 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है, यानी कि किसके इक्वल है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन से के इक्वल है। तो मीन्स अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। तो 3 है बेटे, और साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और यहाँ पावर 2 चढ़ी हुई तो यहाँ पे पावर 2 चढ़ाएंगे, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 4 अपनी जगह है, cos 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। 3 अपनी जगह रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, ये माइनस का साइन ही रहेगा, इसके बाद में यहाँ पे 4 ही रहेगा, ठीक है। ये 4 है, 4 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ ये 3 की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 हो जाएगा और ये 4/4 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 4 आपने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 3 माइनस के 4 यानी कि -1/4, तो ये आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पे 1/4, यहाँ पे ये दोनों तरफ कॉमन है तो ये हमने कॉमन ले लिया, 3 यहाँ पे छोड़ दिया और 4 यहाँ पे, और बीच में माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन ही यहाँ पे लगाएंगे, 3 में से 4 गए तो -1 और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आंसर आ गया -1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में
अगर आप बच्चे अभी तक भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो मिलते हैं सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों से गुड बाय।